राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है लालची मनुष्य। बंधुओं, जो व्यक्ति ज़्यादा लालच करता है वह एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इसी संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक रामू, दूसरी उसकी बूढ़ी माँ जो हर समय खटिया में पड़ी रहती थी। वह बीमार थी। पैसे के अभाव में रामू उसकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर पाता था और वह उसे अच्छे डॉक्टरों पर भी नहीं दिखा पा रहा था। वह बेचारा रोज सुबह जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। रामू के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। तभी से परिवार का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया था। रामू 3-4 वर्ष का होगा तब उसके पिता ने उसे एक सुंदर सी बकरी लाकर दी थी। उसे रामू बहुत प्यार करता था। इसके लिए वह जंगल से हरी हरी घास काट कर लाता और खिलाता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि रामू ने जंगल में लकड़ियां काटने के बाद अपनी बकरी के लिए टोकरी भर घास काटी और घर चल दिया। दूसरे दिन वह उसी जगह पर फिर पहुंच गया तो उसने वहां देखा और वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। जहां से कल उसने घास काटी थी वहां रात भर में फिर उतनी ही लंबी घास उगाई। उसने लकड़ी काटने के बाद घास की टोकरी भरी और घर लौट आया। तीसरे दिन रामू फिर उसी जगह पहुंचा तो पाया कि आज फिर उतनी ही लंबी घास है जितनी के कल थी। रामू सोचने लगा, आखिर है क्या चीज़ इसमें। अब रामू उसी स्थान पर जाता, लकड़ियां काटने के बाद अपनी बकरी के लिए घास काट कर लाता। यह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा, आखिर घास की जड़ में ऐसा है क्या जिससे घास रोज बढ़ जाती है। यह सोचकर उसने घास के नीचे जमीन खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मिट्टी के बीचों बीच कोई चीज चमक रही है। बंधुओं, रामू ने जैसे ही अंदर हाथ डालकर उसे निकाला तो वह एक मोती था। रामू ने उस मोती को उठा लिया। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उस मोती को लेकर अपनी माँ को दिखाने के लिए घर पहुँचा। किंतु बंधुओं, घर पहुँचते ही उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी अपार खुशी दुख में बदलते देर न लगी। उसने देखा कि उसकी माँ जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। उसे देखकर माँ बोली, बेटा तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बेटा, मैं तो जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हमेशा मेहनत से पाया हुआ धन ही खाना, कभी हराम का नहीं खाना, क्योंकि वह कभी नहीं पछता और वह हमें बड़ा ही दुख देता है। माँ के गले से रुक रुक कर निकलती आवाज़ बिल्कुल रुक गई। अब माँ की सांसें भी रुक गईं। रामू दहाड़ मार मार कर रोने लगा। बंधुओं, कुछ दिनों तक तो रामू को माँ की बहुत याद आई। वह बेचारा दुखी मन से अकेला ही रहने लगा। एक दिन रामू को मोती का ध्यान आया। उसने वह मोती एक चावल के डिब्बे में डाल दिया था और जब वह उस डिब्बे को उठाने लगा
तो वह डिब्बा पहले से अधिक भारी लगा और जब उसने ढक्कन खोला तो देखा कि डिब्बा चावलों से भरा हुआ है, जो कि जब उसने मोती रखा था तो वह खाली था, उसमें कुछ ही दाने पड़े हुए थे। यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अगले ही पल में उसमें से चावल निकाले और थोड़े से चावल उसकी थाली में ही पड़े रहने दिए। फिर मोती डालकर उसने उसे फिर से बंद कर दिया। अगले दिन जब उसने डिब्बा खोला तो देखा आज फिर डिब्बा चावलों से भरा हुआ है। उसे यह समझते देर न लगी कि यह मोती तो जादुई है। अब उसने उस मोती को, जो उसके पास कुछ पैसे पड़े थे, उसी डिब्बे में डाल दिया। देखते ही देखते उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। वह जी भरकर अब तो खर्च करने लगा था। पास अब तो धन की कोई कमी नहीं थी और इस तरह वह बड़ा वैभवशाली बन गया। जैसे जैसे वह अमीर होता गया, माँ की कही हर बात उसे भूलता गया और उसके दिमाग से वह सारी बात निकल गई। धन ने उसे अच्छे खासे लालची के दर्जे का बना दिया। एक दिन रामू के पास एक पड़ोसी आया। वह बेचारा बड़ा परेशान था, कुछ पैसे उधार मांगने लगा। तो वह रामू बड़े अहंकार में बोला, कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे भिखमंगे यहाँ बहुत आते हैं, निकल जाए यहाँ से। रामू ने चिल्लाकर कहा तो वह आदमी अपना सा मुंह लेकर लौट गया। एक बार बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। सर्दी का भयानक काली रात थी। एक गरीब औरत ने पानी व ठंड से बचने के लिए रात गुजारने को रामू के यहाँ जगह मांगी, तो रामू ने उसे बड़ी बेरहमी से भगा दिया। मोती मिलने से पहले रामू एक उदार और बड़ा ही मेहनती आदमी था, लेकिन अब उसकी दुष्टता और कड़ारत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दुर्भाग्यवश एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, पर रामू के यहाँ अकाल की छाया तक न थी। उसके यहाँ अन्न के भंडार भरे थे, यहाँ तक कि वह अपनी मुर्गियों और बकरियों को खूब अच्छा अनाज खिलाता था। आखिर भूख से गांव वालों ने निर्णय किया कि आज हम आखिरी बार रामू के पास जाएं और उससे कुछ अनाज उधार देने की विनती करें। लेकिन जब रामू के कानों में गांव वालों की इस बात की भनक पड़ी, तो उसने सोचा इन भिखमंगों के आने से पहले क्यों ना मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। यह सोचकर वह एक धन की पोटली और मोती लेकर शहर की तरफ चल दिया। वह धन की पोटली उसने राह में खर्च करने के लिए रखी हुई थी। तो चलते चलते वह घर से बड़ी दूर निकल आया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो गया था। देखते ही देखते रात हो गई। वह जंगल के एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। अचानक वहाँ 3 डाकू आ गए और उसे पकड़ लिया। रामू तुरंत उनका मतलब समझ गया। उसने उन तीनों से नजर बचाकर उस मोती को अपने मुंह में रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह मोती डाकू उससे अवश्य सड़पेंगे। डरते डरते उसने धन की पोटली उनके हवाले कर दी, लेकिन फिर भी डाकुओं ने उसके शरीर की तलाशी ली, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। धन की पोटली लेकर डाकू अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रामू बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह मोती तो उसी के पास था। तीनों डाकू उसके आगे धूल चाटकर निकल चुके थे। वह यह सोचकर बड़ा ही खुश होने लगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रामू बहुत थक गया था। उसके बाद बरगद के पेड़ पर चढ़कर वह बरगद की एक मोटी सी डाली पर बैठकर रात गुजारने लगा। वह पेड़ की डाल पर बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। थकान होने के कारण वह बड़ी ही गहरी नींद में सो गया और उसे इस बात का आभास भी नहीं हुआ
कि न जाने कब वह नींद में उस मोती को निगल गया। सुबह चिड़ियों के मधुर कलरव गूंजने से रामू की आंख खुली। उठते ही उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट में आग लग रही हो। जीभ और कंठ सूखे जा रहे थे। जल्दी जल्दी वह वहीं पास एक नदी पर जाकर बैठ गया और उसका पानी में भरकर पीने लगा। वह बहुत देर तक पानी पीता रहा पर उसकी प्यास न बुझी। बेचैन रामू नदी के किनारे पेट के बल लेट गया। नदी में मुंह लगाकर पानी पीने लगा और वह घंटों पानी पीता रहा मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। बंधुओं, थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया मानो उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ है। सिर घूम रहा था, हाथ पैर गर्म हो रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी प्यास ज्यों-ज्यों ही फिर पानी पीने के लिए झुका। अचानक जल में उसने एक भयानक आकृति देखी जिसके मुंह से आग और धुएं की लपटें निकल रही थीं। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें चिंगारी छूट रही थी। रामू को समझते देर न लगी कि वह उसी की आकृति है। वह भयभीत होकर चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रामू हूँ। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर सुनकर पक्षी घबराकर उड़ गए। रामू भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगा किंतु उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। रामू राक्षस फिर से आदमी नहीं बन सका और वह अपनी माँ की बातों को याद करके अब बड़ा ही दुखी होने लगा और वह जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। वह इतना भयानक लगता था कि गांव के लोग अब तो उससे डरने लगे थे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जितना दिया है और जैसा बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान की दया से अगर हम पर सब कुछ है तो हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।